फिगर्स है जहां नजर रखने की जरूरत है और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन रहेगा, दीप से जान लेते हैं। दीप, जरा बताइए कहां नजर रखनी है। आज से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट स्टार्ट हो रहा है। कई सारे बड़े स्पीकर्स इकोनॉमी से, गवर्नमेंट से, पॉलिसी मेकर्स बात करने वाले हैं। तो अगले 3 दिन इंटरेस्टिंग कमेंट्री आपके लिए आती हुई दिखेगी। कैश में नंबर्स हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर और साथ ही HMA एग्रो के। AGM है कुछ बड़ी कंपनीज के, HCL टेक्नोलॉजीज, HAL, जोमैटो और वोडाफोन आइडिया। साथ ही 3 बायबैक आज बंद हो रहे हैं, सेरा सैनिटरी, धानुका एग्रीटेक और चमनलाल सेठिया। इसके अलावा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज यहां पर आज लिस्टिंग होने वाली है। 155 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, 206 का इशू प्राइस है। इस पर अनिल जी की राय भी लेंगे बाद में। और डिविडेंड एडजस्टमेंट होने वाला है। हिंदुस्तान जिंक में 19 रुपए का जो इंटरिम डिविडेंड था उसकी आज एक्स डेट है। IPO अपडेट्स में मैं आपको दे देता हूं। इकोस मोबिलिटी, इसका IPO आज से 30 अगस्त तक खुला रहेगा। 318 से 334 का प्राइस बैंड है। 600 करोड़ का पूरा इशू है और पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है। कल एंकर बुक से कंपनी ने 180 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें व्हाइट ओक कैपिटल, ICICI प्रू, निपॉन AMC, आदित्य बिरला AMC, मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड्स का नाम शामिल है। प्रीमियर एनर्जीज, कल इसका पहला दिन था और पहले दिन जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला। कुल IPO अब 2 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें से 2.25 गुना रिटेल सब्सक्रिप्शन का फिगर भी है आपके लिए। NSE और NSE IPO की तैयारी हो रहा है, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। ऑफ कोर्स BSE, CDSL और मार्केट से जुड़े बाकी स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि IPO के लिए फिर से तैयारी शुरू हो गई है। बोर्ड ने IPO के लिए NOC की अर्जी फाइल करने की मंजूरी दे दी है। AGM में निवेशकों को एक्सचेंज ने यह जानकारी भी दी थी और हाल ही में सेबी ने हाईकोर्ट में कहा था कि एक्सचेंज ने NOC की अर्जी नहीं दी है। तो अब ये अपडेट आ गया है कि एक्सचेंज ने NOC की अर्जी दे दी है, तो प्रोसेस फिर से शुरू हो गया है NSE की IPO का। अब देखते हैं इस पर आगे कैसे प्रोग्रेस बनेगी। NBCC, इस पर रखेंगे नजर। 31 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है। बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करेगी। IOC, इन्होंने RINL के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए करार किया है, जहां पर RINL को ये हाइड्रोलिक और लुब्रिकेंट तेल और ग्रीस की सप्लाई करने वाले हैं। PNC इंफ्राटेक के लिए अच्छी खबर है। 380 करोड़ के ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर ये घोषित किए गए हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, 30 अगस्त को इनकी बोर्ड बैठक होगी और बायबैक के जरिए ये बायबैक पर विचार करने वाली है कंपनी। PDS लिमिटेड, यहां पर कल QIP बंद हुआ है। QIP के जरिए इन्होंने 430 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इशू प्राइस 536 का है, जहां पर अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग से करीब 11% के डिस्काउंट पर ये पैसे जुटाए गए हैं। और कुछ बड़े फंड शामिल हैं, जैसे कि एक्सिस, ICICI प्रू, AB सन लाइफ, व्हाइट ओक, जिन्होंने QIB में पार्ट लिया है। बड़ी डील्स भी हुई हैं और अमानसा होल्डिंग ने आवास फाइनेंसर्स में करीब 2.25% हिस्सेदारी बेची है 1690 के भाव पर, बट सामने निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 1.25% हिस्सेदारी खरीदी है 1690 के भाव पर। रोलेक्स रिंग्स, यहां पर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 1% हिस्सा और साथ ही 2 प्रमोटर्स हैं जिन्होंने कंबाइंड 1.5% हिस्सा बेचा है, बट सामने खरीदारी करी है SBI म्यूचुअल फंड ने, जिन्होंने 1% हिस्सा खरीदा है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इंडिया एकॉन ICAV और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने भी यहां पर शेयर्स खरीदे हैं। और फाइनली टाटा टेक, जहां पर कल हमने बड़ी ब्लॉक डील देखी थी, जिसमें बाद में पता चला कि TPG ने करीब 3% हिस्सा बेचा है, बट सामने कॉपथॉल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 1% हिस्सा खरीदा और गिजालो मास्टर फंड ने 0.5% हिस्सेदारी खरीदी है। तो कुछ बड़ी डील्स का भी एक्शन कल आपको दिखा है। चलिए, तो भरपूर एक्शन रहेगा, इसका सीधा इंपैक्ट इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल के लिए।